अच्छा मेरे भाई, यहाँ क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नवरात्रि इंदौर कितनी बार स्वच्छ नगरी का अवार्ड ले चुकी है? कितनी बार बोलो? लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी नवरात्रि मनाने का अवार्ड भी इंदौर को मिलने वाला है। क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नवरात्रि 25 एकड़ की भूमि में पंडाल, दुर्गा माँ का यज्ञ पंडाल, और विश्व में सब जगह आपने 9 दुर्गा देखे होंगे। कितने दुर्गा देखा? 9। 11 9 फुट की 23 दुर्गा का एक पंडाल कैसे होगा? 12 ज्योतिर्लिंग। सबसे नजदीक आपके कौन सा ज्योतिर्लिंग है? वो कहां पर है? वहां भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर महाकालेश्वर आ जाएंगे। यहीं महाकाल मंदिर बन रहा है। जय जय गुरुदेव। 12 ज्योतिर्लिंग भी यहीं बन रहे, एक नहीं। कौन कौन बद्रीनाथ जाना चाहते हैं? यहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ सब आने वाले हैं। 12 ज्योतिर्लिंग भी यहीं आएंगे और 50-50 फुट ऊंचे मंदिरों में यहाँ स्थापित होंगे। और 300 बाई 150 फुट का 45,000 स्क्वायर फीट का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कथा पंडाल बनेगा, जहां कथा होगी। इतना ही नहीं, प्रतिदिन कम से कम 2 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ पर बना रहेगा। बोलिए दयालु गुरुदेव की। कितना आनंद आएगा। बहनों को घर में कुछ बनाने की जरूरत नहीं। कौन कौन इंदौर से आई है? सब इंदौर से आई, बड़ी भाग्यशाली नहीं है। वैसे ही रसोई बनाने में आलस तो आता ही है, और नवरात्रि के बहाने यहीं पड़े रहें सब, और खा पी के पति को कह दें दुकान से सीधे यहीं आ जाना। 11 दिन हमारे रसोई घर की छुट्टी है। क्या है? तो महाराज हम तो व्रत करेंगे, यहाँ का भोजन कैसे करेंगे? अरे व्रत वालों के लिए विशेष व्रत का भोजन भी यहीं तैयार मिलेगा, उसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत। और कितना बढ़िया होगा जब यज्ञ होगा। देखो, हाथी के बल में और चींटी के बल में समानता है क्या? कौन बलवान है? क्यों हाथी बलवान है? बोलो क्यों बलवान है हाथी? बताओ। क्योंकि वो बड़ा है। जितना बड़ा अनुष्ठान होगा शक्ति उतनी बड़ी आएगी। 100 वर्षों में नहीं हुआ। कितने वर्षों में? 100 वर्षों में नहीं हुआ ऐसे 30,000 किलो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स। क्या? 30,000 किलो बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, द्राक्ष। 20,000 किलो शुद्ध चंदन की सफेद लकड़ी, लाल चंदन लकड़ी, काला चंदन, पीला चंदन, पूरे चंदन की 20,000 किलो लकड़ी, और 7,000 किलो शुद्ध देसी घी, और सैकड़ों हजारों किलो औषधियां, और अद्भुत पंडित जो काशी से आएंगे, और विभिन्न मंत्रों का उच्चारण। 1 करोड़ बार महालक्ष्मी मां के चरण में कुमकुम से अर्चन, और 11,000 हाथ से बने हुए सोना लगा हुआ अष्टलक्ष्मी के कलश पर पूजन। कितने कलश? आपने कितने कलश एक साथ देखे हैं? बोलो कितना देखा? एक साथ कितने कलश देखा? 11,000 कलश, वो भी ऊपर सोने का पॉलिश लगा हुआ, और सभी अष्टलक्ष्मी हाथ से बनी हुई। ये कलश बनाने 6 दिन लगते हैं, यानी मजदूरों के 66,000 दिन के, यानी करीब करीब 190 वर्षों का मेहनत उस कलशों में लगा हुआ है। ऐसे कलशों के पूजन में 108 वैष्णव क्षेत्रों के कुमकुम, वैष्णव संप्रदाय में नारायण भगवान के 108 मंदिर बताए गए हैं, बद्रीनाथ से लेके केरल के तिरुवनंतपुरम तक। कितने मंदिर? वो 108 मंदिर में भी नारायण है, तो साथ में कौन होगी? हाँ, तो उस लक्ष्मी के चरण में पूजित कुंकुम 108 मंदिरों के भी। मैंने पहले भी पूछा अभी थोड़ी देर पहले कि आप कितने मंदिर गए हुए हो 108 में? 10 मंदिर गए हो, हाथ उठाओ।
ठोर ठिकाना ही नहीं, 56 दुकान में जावे ने सरापा में जावे ने भगवान में जाने को जोर आ रहा है। इसीलिए मैं खुद भगवान को यहाँ ला रहा हूँ कि इनको भगवान तक जाने में जोर आ रहा है, इनको भगवान तक जाने में आलस आ रहा है, तो भगवान हमारे तक आएंगे। अभी तो नवरात्रि में कौन आएंगे? तो 108 कुमकुम, 107, एक तो वैकुंठ है ऊपर है, वहां कब जाएंगे? मरने के बाद ही जाना। इसलिए 107 कुमकुम वैष्णव क्षेत्रों के हम उस कलश में भरेंगे। उसके अलावा असली 5 ग्राम 999 की चांदी का सिक्का। आप समझ नहीं रहे हो, 11,000 अगर कलश है तो एक चांदी का सिक्का 700 रुपये का है, तो 11,000 इंटू 700 रुपया कितना हुआ महाराज? सोचो, बोलो कौन है गणितकार? 700 इंटू 11,000 कितना हुआ मेरे बच्चे? बोलो। हाँ, 77 किलो चांदी पड़ेगा अंदर जब वो कलश में सिर्फ 5 ग्राम का सिक्का आएगा। समझ नहीं रहे हो कि क्या बोल रहा हूं? 5 ग्राम से 55 किलो चांदी अंदर पड़ेगा। कितना? 55 किलो चांदी जाएगा, सब 5 ग्राम का छोटा सा सिक्का एक कलश में जाएगा। अगर कोई 100 रुपए का चीज भी अंदर डालें कलश में, कितने का? 100 रुपए का चीज डालो तो भी 11 लाख रुपया उसमें रखना, और उसमें है 15,000 रुपए की चीजें उस कलश में। कितने रुपए की? यानी कितना हुआ? 16 करोड़ 50 लाख की चीजें तो अंदर है, और 30 करोड़ के कलश, यानी सिर्फ कलश ही 46 करोड़ रुपए के तो कलश लगने वाले हैं वहां। सब सोच से ऊपर की बातें। जब देखोगे तो समझ पड़ेगा कि इतना बड़ा विशाल पंडाल, इतना बड़ा आयोजन क्यों? अगर सनातन धर्म और उसकी शक्ति विशाल है तो हमको भक्ति भी विशाल रूप से करना चाहिए। इसलिए 30,000 किलो मेवा, 20,000 किलो चंदन की लकड़ी, 7,000 किलो से घी से यज्ञ होगा। उस धुआं के पास भी कोई खड़ा हो जाएगा, उसी समय उसके जन्म जन्मांतरों के सब दुख मिट जाएंगे, उसी समय खत्म। किस किस को दुख खत्म करना है? हम सभी को सद्गुरु। जुलाई 25 तारीख से ही, अभी आज क्या तारीख है? आधे घंटे में मेरा फ्लाइट है, यहां से निकलना आधे घंटे में निकलना है, क्योंकि परसों से कृष्णगिरी में क्या शुरू होने वाला है? गुरु पूर्णिमा। कौन आ रहे हैं? वाह रे भाई वाह। मैं कई बार सोचता हूं कि इंदौर में दारू के दुकान ज्यादा क्यों है, तो समझ पड़ता है कि ज्यादा का असर क्या आता है। तो कृष्णगिरी में 8, 9, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा के महोत्सव में सैकड़ों स्वर्णाकर्षण भैरव की दिव्य प्रतिमा पर असली सोना, असली रत्न सबसे अभिषेक, पूजा पाठ विधि हो रही है। जो जो लोग वहां नहीं आ सकते हो, मैंने देखा कि इसमें कोई नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भगवान के घर में वही तो जाएगा जिसके पुण्य में लिखा हो। पापी तो शराफा में न 56 दुकान में ही तो घूमेगा। कृष्णगिरी आने के लिए भी एक पुण्य चाहिए, ध्यान रखना, वरना नहीं आ पाएगा। और जो नहीं आ रहा है उसके लिए दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख तक 3 दिन मैं आपको घर बैठे लाभ लेने के लिए निशुल्क ऑनलाइन साधना करवा रहा हूं, थॉट योगा चैनल में। किस चैनल में? 8 तारीख कब है? आज क्या है तारीख? 5 तारीख। तो 8 कब आएगा? 3 दिन। हाँ, 3 महीने बाद। वह तो हर महीने आएगा, लेकिन इस महीने के 2 दिन बाद जो 8 तारीख आएगा दोपहर में 3 बजे ऑनलाइन में थॉट योगा चैनल खोल के बैठ जाना। जो जो मुद्रा में बोलूं, जो जो मंत्र में बोलूं, वैसे वैसे करते जाओगे। 3 ही दिनों में आपको दैविक श्री स्वर्णाकर्षण भैरव की अद्भुत शक्ति आपके घर में प्रकट हो जाएगी। उनकी कृपा से शत्रु भय नाश होता है, दरिद्रता पीड़ा नाश होती है। भैरव साधना सबसे शीघ्र फल देने वाली साधना है। संसार में अगर कोई तुरंत शक्ति चाहिए तो भैरव देव हैं। उनकी साधना में वो हाथ में सोने का कलश लेके बैठे हैं। तो आपको क्या देंगे? सोने के कलश में क्या होगा? लोवा। बोलो जोर से। तो आपको क्या देंगे? तो आपकी माँ ग्वारफली की सब्जी बना के बर्तन भर के बैठी है, तो आप खाने बैठोगे तो क्या देगी?
बैंगन देगी। तो सोना लेके बैठे हुए भैरू जी क्या देंगे? तो 8, 9, 10 3 दिन 3 बजे दोपहर में आप घर बैठ जाना। जैसे जैसे बोल रहे हैं घर में भैरू जी है तो उनकी सब मूर्ति लेके बैठ, किस किस के घर में भैरू जी है वो लोग मूर्ति लेके बैठ जाओ। दूध दही घी पहले दिन और दूसरे दिन फूल, तीसरे दिन फूल फल सब लेके बैठ जाओ। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे उन भैरू जी पर पूजा करो। हमारे भैरू जी तुम्हारे भैरू जी से मिलने आ जाएंगे। फिर देखो हमारा तुम्हारा भैरू जी का मिलन हो जाएगा इस प्रकार। और भैरू जी नहीं है तो भगवान के घर में एक धूप दीप करके बैठ जाओ। 3 बजे बैठना दोपहर में रोज। कौन से तारीख को? वो मंत्रों की शक्ति तुम देखोगे कि जैसे जैसे 2 घंटा पूजा कर रहे हो पूरा शरीर तुम्हारा करंट की तरह चमकने लगेगा, क्योंकि वो शक्ति बसंत विजयानंद गिरी की साधना की शक्ति है। वो जयकारा गुरुदेव आ गई तो तुम्हारा तो उद्धार होना है। और यहाँ देखो कलश में क्या क्या भर रहे हैं। 451 चीजें ये कलश में, 11,000 कलश में 451 चीज। यानी तुमको समझ पड़ा कि मैं क्या बोल रहा हूं? 48 लाख चीजें कलश में भरी होगी। कितनी? कभी सोचा 48 लाख क्या होता है? कई लोगों ने जीवन में 48 लाख रुपया भी एक साथ देखा नहीं, कई ऐसे हैं। तो 48 लाख चीज में एक चीज 100 रुपए का पकड़ लो, कितने का? तो 48 करोड़ का हो गया ना वो। उसमें चांदी है, असली नवरत्न है हर कलश में। यानी 11,000 नवरत्न, यानी कितने? 99,000 नवरत्न उस कलशों में भरे होंगे। और हर कलश में 36 उपरत्न, रत्न 9 होते हैं, उपरत्न 36, 36 भी उपरत्न होंगे। 36 हीलिंग जेमस्टोन्स होंगे। भीमसेनी कपूर होगा, नमक होगी, हल्दी होगी, कमलगट्टा होगा। 154 प्रकार की ऐसी दुर्लभ औषधियां होंगी हर कलश में। वो कलश को अपन घर में रख लिए तो वो कलश लक्ष्मी को ऐसे लाएगा घर में, क्योंकि वो कलश ही स्वयं लक्ष्मी है। और सबसे अच्छा है कि इस कलश की पूजा पाठ कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने तो बहुत पूजा कर ली। कभी पूजा से कोई फल मिला है? किस किस के घर में माता जी यूं पायल बजाते दर्शन दे रही हैं? भूतनियां जरूर दे रही है दर्शन। हाँ, मेरे पास आते हैं गुरु जी, रात में सपने में भूतनी दिख रही है। मैं तो बोलता भूतनी नहीं भाई, तेरी पत्नी होगी, ध्यान दे। तो मेरे बच्चों, इतने 451 आइटम वाला कलश रख के जब 11 दिन तक अपन पूजा करेंगे तो शक्ति आएगी कि नहीं? सैकड़ों पंडित काशी से आएंगे, गुरुजी मंत्र बोलेंगे, यज्ञ का धुआं निकलेगा, माँ के मंत्र चलेंगे। कितना मंत्र? 1 करोड़ मंत्र। कितने मंत्र? 10 लाख हवन की आहुति। कितनी? और सैकड़ों प्रकार की साधना, देवी भागवत कथा, विशेष साधना, पूजा, 12 ज्योतिर्लिंग, 23 दुर्गा, मध्य प्रदेश के जितने श्रेष्ठ स्थान हैं वो सब है। सांची स्तूपी से लेके अलग अलग क्षेत्रों के 12 प्रकार के मध्य प्रदेश के विशेष चीजें यहाँ बनने वाली है। बच्चों के खेल कूद की अलग जगह, भोजन की अलग जगह, संतों के ठहरने का अलग जगह, संत भोजन का अलग आवास निवास, भक्तों के ठहरने के अलग आवास निवास। आहा, मध्य प्रदेश की ये नवरात्रि मध्य प्रदेश को अविस्मरणीय करने वाली नवरात्रि बनने वाली। कौन कौन इंदौर से आए? जुलाई 25 तारीख से यहां पर सब औषधियां भरने की सेवा। क्या सेवा? सितंबर 22 तारीख तक करके फिर सितंबर 22 से अक्टूबर 2 तारीख तक 11 दिन यज्ञ में सेवा। जो व्यक्ति 70 दिन, कितने दिन? जुलाई कब से? 70 दिन जो सुबह से शाम तक सेवा दे सकते हैं। फिर शाम को घर चले जाना। कहाँ जाना? घर तो है ना यहीं। हाँ, तो सुबह में आना, शाम तक सब सेवा करना, औषधि डालना। क्योंकि बैठे बैठे सेवा थोड़ा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा भी कर लोगे तो इन चीज़ों पर हाथ लगाते लगाते तुम खुद चलते फिरते लक्ष्मी बन जाओगे। फिर वो चीज़ों में ये पावर है। क्या है? पावर है। तो किन को वो पावर लेना है? हम सभी को सद्गुरु भगवान।
तो वो लोग 9051390513 पर संपर्क करके पहले ही अपना नाम अंकित कर ले, क्योंकि बाद में आपको वो अंदर घुस के सेवा करने का लाभ नहीं मिलेगा। कितने, एक माँ ने आदेश दे दिया है कि इतने लोगों को ही बैठा के सेवा कराना, माँ ने संख्या बता दिया, वो संख्या पूरी हो जाएगी। आप बाहर खड़े भले ही रोवो लेकिन नहीं मिलेगा। इसलिए जिसको सेवा करना, क्योंकि उन रत्नों में हाथ डालने के लिए भी एक पुण्य चाहिए। अपने घर में 11,000 नवरत्नों की डब्बी रख सकते हो? कितना रखोगे? बोलो कितना रखोगे? किसी के घर में तो अभी तक एक नवरत्न का भी ठिकाना नहीं, वैसे भी कहीं है। और हमारी है प्रमीला तो 2-4 नवरत्न का डब्बा लेके बैठी है। लेकिन 11,000 नवरत्न के डब्बे को हाथ लगाएं, 50 किलो चांदी को माँ के नाम से कलश में डालें। कितना चांदी? सिर्फ 5 ग्राम। हमको लग रहा है कि 5 ग्राम, लेकिन 5 ग्राम इंटू 11,000 कितना हुआ? 55 किलो। कितना हुआ? 55 तो दिखने में छोटा दिख रहा है, लेकिन 11,000 से जोड़ोगे तो 48 लाख लक्ष्मी मंत्रों को बैठे बैठे आप जाप करते करते वो चीज डालोगे। आप चलते फिरते लक्ष्मी नहीं बनोगे तो क्या बनोगे? बोलो। जय जय गुरुदेव। तो इस सेवा में जुलाई 25 से हम तो आ जाएंगे, फिर क्या होगा? गुरुजी भी यही रहेंगे, इसी जगह पर रहेंगे। जुलाई 25 से गुरुजी यही आसन लगा के बैठ जाएंगे। सामने जो भी आया, दुख गायब, संकट गायब, पीड़ा गायब, रोग गायब, सब गायब, क्योंकि माँ यहाँ बैठी होगी, हर एक का कल्याण करेगी माँ। 5 साल पहले इंदौर में मैंने चतुर्मास किया, तब माँ ने अपना चमत्कार हर प्रकार से दिखाया था। अब 5 साल बाद वापस आ रही है माँ चतुर्मास में इंदौर, और बताएगी अपनी लीला। इसलिए जिस जिसको सेवा करना है वो सब सेवा करें, भक्ति करना वो करें। एक विशाल नवरात्रि हो रही है तो अपना समय दें। इंदौर वाले सनातन धर्म को आगे दुनिया के सामने हम सब मिलके एक उचित कोटि के आधार पर स्थापित करें। उसके लिए हर व्यक्ति में सनातनी हूं, मुझे सनातन भक्ति करनी है, ये भाव से हर व्यक्ति नवरात्रि में पहुंचे यहाँ पर। क्योंकि नवरात्रि में क्या हो रहा है? क्या हो रहा? नवरात्रि में गरबे हो रहे हैं। उस गरबे में क्या होगा? नाम ही कैसा है, गरबा। क्या है? जिसमें कुंवारी लड़की गर्भिणी हो जाए, इसलिए उसका नाम ही गरबा रखा है। गरबा का अर्थ है गर्भ, गर्भ हो जाए, अनजाना लड़का अनजानी लड़की नाचने लगे, क्या होगा? इसलिए ये पवित्र आयोजन यहाँ हो रहा है। यहाँ पर नाच कूद नहीं होगा, यहाँ भगवती की कथा होगी, यज्ञ होगा, पूजा होगी, साधना होगी। सनातन धर्म में नवरात्रि होनी कैसे चाहिए, इसका उदाहरण इस जगह पर होगा। हर व्यक्ति इसका लाभ लेगा। जय जय गुरुदेव। किस किस को गरबे में नाचने जाना है वो सब हाथ ऊंचा करो। करेगा नहीं लेकिन जाएगा जरूर। इंदौर के बदमाशों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। करेंगे नहीं हाथ ऊंचा, लेकिन जाएंगे यहाँ वहां मुंह मारने। ध्यान रखना, ईश्वर की भक्ति संस्कार से की जाती है। किससे की जाती है? और जहां संस्कार नहीं हो वो भक्ति नहीं है। ध्यान रखना, भक्ति का प्रमुख आधार संस्कार है, आचरण है। और आचरणहीनता को व्रत पूजा भक्ति में नहीं लिया जा सकता। इसलिए जिन जिन के घर में बच्चों को संस्कार देना चाहते हो, ये नवरात्रि आपको संसार और संस्कार दोनों प्रदान करने वाली नवरात्रि होगी। क्या प्रदान करेंगे? कौन कौन चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी हों? तो ध्यान रखना, नवरात्रि में सदा बच्चों को जरूर प्रेरणा जरूर देना। बच्चे हमको नाचने कूदने नहीं जाना। नवरात्रि में व्रत करो, जाप करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आ जाओ हमारे पंडल में, यहाँ सब समझा देंगे आपको। जो समझ नहीं आ रहा वो सब यहाँ समझा देंगे कि भक्ति कैसे करना। क्योंकि यहाँ कथा भी होगी, यज्ञ भी होगा, पूजन भी होगी, साधना भी होगी, अर्चना होगी। और अर्चना 1-2 नहीं, 1 करोड़ कुंकुम अर्चन होगा। कितना भी भटके हुए हों, थोड़ा तो मन लग ही जाएगा कि नहीं?
तो आप सबका कल्याण होगा। और ये कल्याण आप पाने के लिए जरूर इस नवरात्रि में सब जुड़े और एक एक व्यक्ति हजारों लोगों को ये सूचना दें, चिंता ना करें। ये इंदौर के गली गली कोने कोने में फ्लैक्स ऐड लगने वाले हैं। करीब हर गली में बड़े बड़े जो कमर्शियल होर्डिंग हैं सब में यही नवरात्रि के पंडाल का एडवर्टाइजमेंट होगा। हर ऑटो में हर जगह यही होगा। यही नहीं तो महाराज जी नवरात्रि करोगे और कुछ करोगे। इस इंदौर में भी तो दुखी कोई होंगे, परेशान कोई होंगे। अच्छा परिवार हो, व्यसनी नहीं हो, व्यसन नहीं हो, गुटखा खा रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, जादू, और जिसमें कोई व्यसन नहीं हो, घर चलाने में दुखी हो, ऐसे 100 लोगों का चयन करके, कितने लोगों का, उन 100 लोगों को 2-2 लाख रुपए के इलेक्ट्रिक बैटरी के ऑटो उनको हमारी तरफ से निशुल्क दिए जाएंगे इस नवरात्रि में, ताकि वो 100 परिवार, कितने परिवार, रोज ऑटो चलाओ, रोज कमाओ, रोज खुश रहो। और आगे ऑटो में लिखा रहेगा कृष्णगिरी पद्मावती की जय हो। जय जय गुरुदेव होगा, कृष्णगिरी पद्मावती माता की जय हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम खाली यूं धार्मिक कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सेवा का भी कार्यक्रम है। इस इंदौर में विभिन्न प्रकार के आयोजन होंगे और इसी नवरात्रि में करीब 300 करोड़ रुपए की मेडिक्लाइम इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ के गरीब स्कूलों के बच्चों को भी इसी नवरात्रि के पंडाल से दिया जाएगा। जय जय वो बच्चे प्राप्त करेंगे, जब भी बीमारी हो हॉस्पिटल जाएं, बिन पैसे इलाज करके आएं। तो ऐसी व्यवस्था भी दी जाएगी बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, दुखियों के लिए। और हमारे लिए क्या महाराज, तू कैसा भी रोगी है, कैसा भी परेशानी में है, माँ के चरण में 11 दिन भक्ति करेगा, तेरा भी मैं इंश्योरेंस देता हूं, तू ठीक हो जाएगा। तेरा ये इंश्योरेंस, बोलो दयालु गुरुदेव की। और 11वें दिन ठीक नहीं हुआ तो इंश्योरेंस एजेंट गारंटी लेता है कि कैसे ठीक नहीं होता। मैं देखो तेरा बाप भी ठीक होगा, तू तो ठीक होगा। तेरे कब्र में गए हुए बाप के यानी पितृओं को भी खुशी होगी कि हमारे खानदान के लोग कितनी अच्छी जगह जा रहे हैं। तुम्हारे पितृ भी आशीर्वाद, देवता तो आशीर्वाद देंगे। देखो हरिद्वार में कई लोग नहाने जा रहे हैं कि नहीं? क्या बोलते नहा रहे हैं? बोलो कोई एक बताओ, हरिद्वार में क्या बोल के नहाना? बोलो जोर से, हर हर गंगे। और वहीं कहीं पिक पॉकेट मारने वाले बैठे हैं, कहते हैं कर देंगे तुम्हें नंगे। हाँ, वो कहते हैं हर हर गंगे, और पिक पॉकेट मारने वाला वहीं खड़ा मौका देख रहा है कि निकालो इसको, हम तुमको कर देंगे नंगे। ये कहें हर हर गंगे, वो कहे तुझे करूंगा नंगे। तो उनके भी पितृ देख रहे हैं आकर ऊपर से कि कैसे हमारे वंश वाले हैं। देखो हम भक्ति पूजा करते थे, आज हमारा वंश नालायक चोरों का हो गया। तो आप किसी भी कर्म को करते हो, देव पूजा करते हो, तो देवों का आशीर्वाद ही नहीं मिलता। सही जगह जाते हो तो आपके पूर्वज भी आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप सही जगह जा रहे हो, आपने सही काम किया है। अपने जीवन में ध्यान रखना, देव पूजा अदृश्य रूप से पितृओं की कृपा भी लाती है। तो इस नवरात्रि के पहले ही पितृपक्ष आएगा ना, सब आपके घर में उतरे ही होंगे पितृ देवता। जाएंगे नहीं इस बार, हर बार गए होंगे, इस बार उनको मालूम है कि ये नवरात्रि में वहां जाने वाले हैं, तो हम ऊपर पितृलोक में जाके क्या करेंगे, हम भी इनके साथ नवरात्रि में जाएंगे, हम भी इनके साथ भजन भक्ति करेंगे। वो जाने वाले नहीं है, उनका भी उद्धार हो जाएगा पितृलोक से, वो भी स्वर्ग में वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। ये नवरात्रि आपको ही नहीं, आपके आगे के 21 पीढ़ियों का कल्याण करने वाला नवरात्रि आ गया है। कैसे कल्याण करेगा? तो जिसको मेरे पास आके सेवा करनी है वो भी नाम निकालो। सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक प्रतिदिन मैं यहाँ साधना कराऊंगा, जब तक मैं यहाँ रहूंगा। कब तक? जब तक माँ जब तक यहाँ रखेगी, क्योंकि जगह हमारे शर्मा जी की है। कहाँ गए शर्मा जी? जगह हमारे शर्मा जी की है, तो जरूर मुझे विश्वास है, बोलेंगे तो नहीं कि जाइए महाराज यहाँ से जाइए, वो तो यही बोलेंगे कि मत जाइए महाराज, मत जाइए, यहीं रहिए और थोड़े दिन रहिए। क्योंकि शर्मा जी का ये स्थान, हाँ शर्मा जी का ये स्थान मिट्टी का था, लेकिन भगवती ने इस जगह पर पैर रख के इसको सोने का कर दिया। भगवती इस जगह को सोने की भूमि कर रही है और आदेश भी दे रहा हूं शर्मा जी, एक दिन तो हम संतों को गंगा की तरह हम बहने वाले निकल जाएंगे। आप कितना भी आग्रह करो हमको निकलना पड़ेगा, संत और नदी बहती भली, ले निकल जाएंगे। लेकिन कह रहा हूं कि यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट करो आप,
भले ही कुछ भी प्रोजेक्ट करो, आज ही आदेश दे देता हूँ, आपकी सोसाइटी आपका प्रोजेक्ट इतने 25 एकड़ जमीन में क्या छोटा प्रोजेक्ट होता है? तो उतने बड़े प्रोजेक्ट का नाम आज ही कर देता हूँ, स्वर्ण भूमि प्रोजेक्ट होगा वो। जय जय गुरुदेव। क्या होगा? स्वर्ण भूमि प्रोजेक्ट। ऐसा नाम कोई नहीं दिया होगा जब तक शर्मा जी उनका परपोत्र लड़पोत्र देखेगा कि ये स्वर्ण भूमि प्रोजेक्ट। क्या हमारे तो पिताजी दादाजी तो दूसरे ही भगवान के नाम रखते थे, ये स्वर्ण भूमि क्यों? कोई संत आया था, उस इस मिट्टी की भूमि में भगवती को बैठा के उसको सोने का भूमि बनाया था। वो हर दम याद आए, हर दम वो ध्यान में आए कि कोई आया था संत जिसने ये मिट्टी की भूमि को क्या कर दिया। जब कोल्हापुर में हमने महालक्ष्मी की पूजा की, क्या किया? कौन आए थे कोल्हापुर? तो मालिक ने, वो जो मालिक था उस भूमि का, वो कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ था, 5,005 किलो की 2 किलो की महालक्ष्मी की मूर्तियों पर कई दिनों तक साधना, कितना बड़ा आयोजन हुआ था। कौन आए थे? हाँ, उस आयोजन का मालिक ने देखा कि गुरुदेव आ गए, खुद ही उस जगह का नाम स्वर्ण भूमि रख दिया था। माने के पहले ही उसने स्वर्ण भूमि रखा। यहाँ तो मैंने ही चला के कह दिया है स्वर्ण भूमि। भैया माला शाल लो, हाँ लीजिए माला शाल लीजिए, शर्मा जी के सम्मान कीजिए, क्योंकि अच्छे काम करने वालों का प्रभु खुद सम्मान करते हैं और गलत करने वालों का स्वयं प्रकृति अपमान करता है। ये प्रभु का लीला है। तो ऐसे शर्मा जी जोर से हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, पुरजोर तालियां हो जाए एक बार। जयकारा गुरुदेव का। आपके घर में तो कोई 2 दिन मेहमान आ जाए तो ये कब जाएंगे? आपको चिंता आती है कि नहीं? बोलो, क्या निकालो इनको। मन में तो यही आता, बाहर बोलते हैं और थोड़ा रहिए रहिए, मन बोले जा भाई तेरा टाइम हो गया। लेकिन कितने दिल से इतनी बड़ी भूमि खुश होके, क्योंकि भक्त स्वभाव ही है। देखो ये तिलक हमारे जो भी ललाट पर होता है, आप कर भी इसलिए होना चाहिए, आपके अंदर में भक्ति है। ये बाहर का तिलक दिखा देता है कि भाई अंदर में भक्ति है। जय जय गुरुदेव। तो ये भक्त शिरोमणि हमारे शर्मा जी की इस भूमि में इतने करोड़ यज्ञ होंगे, इतना करोड़ जाप होगा। आपको कह दूं कि अभी से उनसे बात करके रख लेना, यहाँ कोई प्लॉट बने, यहाँ कोई घर बने, ये विल्ला बने। ध्यान रखना, ब्रह्मांड में कहीं करोड़ कुंकुमार्चन और 30,000 किलो मेवे, 20,000 किलो चंदन, 7,000 किलो घी से सिद्ध भूमि नहीं मिलेगी। इसलिए जिसको भी इंदौर में अब घर बदलना हो, यहीं पर इस स्वर्ण भूमि प्रोजेक्ट में घुस जाना सब। और इसे ये अभी नहीं बोलूंगा, नवरात्रि में जब लाखों लोग होंगे तब भी बोलूंगा मैं कि स्वर्ण भूमि में विल्ला ले लो। तुम सबके स्वर्ण भूमि में रहने से इस भूमि का जो चमक है तुम्हारे जीवन में आ जाएगा चमक। जय जय गुरुदेव। हाँ, मैं कोई यहाँ प्रोजेक्ट का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, ध्यान रखना। मैं कोई प्रोजेक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पुण्यशाली की प्रशंसा कर रहा हूँ। दोनों में बहुत फर्क है। I am not a promoter or an agent to promote the professional things, but मैं जानता हूं कि अच्छे लोगों की प्रशंसा करने से देखने वाले भी अच्छा काम करने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। आपको भी वो प्रेरणा मिले, इसलिए कह रहा हूं कि गुरुदेव इतनी तारीफ कर रहे हैं, कभी हमको तो मुंह लगा के पूछते भी नहीं है, तू भी अच्छा काम कर, तेरी भी इसी मंच पर तारीफ करूंगा, तू भी अच्छा काम कर, तू भी अच्छी चीजों से जुड़ जा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का जो भक्ति करता है धर्म उसकी प्रशंसा करता है। जय जय गुरुदेव। तो आज इतने पवित्र दिनों में इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक प्रकार का सुगंध तुम लोगों को विचलित कर रहा है कि नहीं? देख लो, कर रहा है ना विचलित? हाँ, बहन बोल गई हाँ विचलित, क्योंकि इसको रसोई बनाना ही बड़ा क्यों कठिन काम लग रहा है। दे दे देखे मेरा सुना, बहन को रसोई बनाना ही बड़ा दुर्लभ लग रहा है कि कैसे बनाऊं। पति को बोलती है चलो 56 भोग में जाएं,
सरापा में जाएं, आज मन से मान ली कि भाई सुगंध विचलित कर रहा है, तो अब आप लोग वो सुगंध जहाँ आ रहे वहां तक जाओ। अभी तक तुम भंवरे देखो, भंवरा का देखो, उड़ते तो दो चीज हैं, एक मक्खी भी उड़ता है, एक भंवरा भी उड़ता है। भंवरा किस पर बैठेगा और मक्खी? तो इतनी देर तुम भंवरे थे, फूल पर बैठे थे, भगवान जाने आप मक्खी बन के कहाँ जाके बैठोगे, कैसा होगा तुम्हारा काम। मक्खी कहीं भी बैठने जाता है, भंवरा फूल पर बैठता है। जब भी सत्संग करते हो भंवरा बन जाते हो, शहद ले जाते हो घर में, और जब भी संसार में पड़े हो मक्खी बने हो, शायद मल पर भी बैठ जाओ ना, कचरे पर भी बैठ जाओ, क्या पता। फिर भी आप जो भोजन बनाए ये प्रसाद है, ईश्वर के घर का प्रसाद है, ये भी औषधि बन के हमारा कल्याण कर सकता है। इसलिए हर व्यक्ति जरूर प्रसाद लेके ही यहां से जाएं। भूमि पूजन प्रोग्राम एकदम शुरू हुआ है, अब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नवरात्रि तक एक विशाल इंदौर की सेना तैयार होने वाली है, जिस सेना को देख करके कौरव भी डर जाएं, ऐसा सेना रेडी होने वाला। जय जय गुरुदेव। तो महाराज अब आप सबको आशीर्वाद दे रहा हूं, आप सब जहां से भी आए हो आप सबका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। और अब आप लोग अच्छे से भोजन करके जाना। अगर लगे कि शाम को भोजन करने में बहुत नज़दीक आ गया टाइम, तो शाम का मिला के यहीं भोजन करके जाना, शाम को वापस करना नहीं। और सब लोग यथाशक्ति गुरु पूर्णिमा में कृष्णगिरी आने की कोशिश करो। अगर नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन में 3 दिन साधना जरूर करो, क्योंकि ये जो साधना मैं करवा रहा हूँ डायरेक्ट अगर कृष्णगिरी में कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी का एक अद्भुत दैविक अनुभव प्राप्त करोगे। और नहीं भी है तो घर बैठे प्रतिदिन कौन से तारीख से कितने बजे कितने दिन, हाँ बस 3 दिन में भला हो रहा है, आप वो काम करो। माँ का कल्याणकारी आशीर्वाद आप सबको मिले, यही प्रार्थना करते हुए। क्या भाई आशीष भाई कुछ बोल रहे हैं, क्या पूछ ले? हाँ आशीष भाई। जयकारा गुरुदेव का कि फिक्र दुखों की मत कर, गुरुदेव के चरणों में रहे। फिक्र दुखों की मत कर, गुरुदेव के चरणों में रहे। अरे वक्त तो क्या मुकद्दर भी तेरा बदल जाएगा। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम बैठे हैं पुरजोर तालियों के साथ। जयकारा गुरुदेव का। तो क्या कलश में यही चीजें होंगे? कलश में काला कछुआ भी होगा। क्या होगा? वो कलश को स्थिर करेगा। कश्यप अवतार लेके भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में मंथनी को स्थिर किया था कि नहीं? तो आपके घर में लक्ष्मी स्थिर होना कि नहीं? स्फटिक का श्री यंत्र होगा, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, वास्तु यंत्र होंगे, अनेक प्रकार की चीजें होगी। इस दिव्य कलशों की पूजा का दर्शन भी कोई कर लें तो बेड़ा पार नहीं हो जाए। और इंदौर में ही पड़े हैं, करना भी क्या है महाराज, हम इधर उधर वैसे भी भटकते रहते हैं। अब उधर इधर नहीं भटकते हुए नवरात्रि के पंडाल में भटक लेंगे, हमारा काम ये होता रहेगा। तो सबका कल्याण हो। अभी सब लोग देखो जहाँ सुगंध आ रहा है ढूंढो वो जगह कहाँ है, उस जगह में ताली बजाते बजाते जाओ, सब उठ के ऐसे ताली बजाते बजाते खुश होते। हाँ अच्छा ऊर्जा लेके जाओ, नहीं तो भोजन ही नहीं पचता। जिसमें ऊर्जा नहीं है उसका भोजन नहीं पचता। अच्छे से ताली बजा के खुश होके कृष्णगिरी वाली पद्मावती की जयकारा लगाते हुए, जयकारा पद्मावती माँ का। बोले कृष्णगिरी पद्मावती मात की। बोले माँ पद्मा के लाल वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज साहेब की। ऐसे जयकारा लगाते लगाते जाओ। ये पंडाल नहीं है नवरात्रि का पंडाल, ये भूमि पूजन का पंडाल है। अब जब नवरात्रि का पंडाल होगा, जब तक ये तो चतुर्मास चल रहा, नहीं तो नवरात्रि चालू होने के पहले पंडाल बन रहा। मैं तो आपके बेटे बेटियों की शादी भी इसी पंडाल में करवा देता, 4-5 काम साथ में हो जाते। क्यों इतने बड़े पंडाल में किसी की शादी हुई होगी? सोचो, हुई होगी? 10 लाख स्क्वायर फीट के पंडाल में शादी हुई होगी किसी की, तो कितना अच्छा होता। लेकिन इसीलिए चतुर्मास कर दिया भगवान ने कि तुम लोग घुस जाओगे यहाँ, इसलिए भगवान ने चतुर्मास कर दिया। शादी होता नहीं है। चलो अब सब जाओ।
ताली बजाते खुश होके हंसते हंसते जाओ, हंसते हंसते। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मुझे मिल गया, ये विश्वास के साथ जाओ, हंसते हंसते जाओ। जय जय गुरुदेव। और जी हाँ, छिंदवाड़ा से एक माता जी के सुपुत्र जी पद्म कुमार जी, जिनका नाम पूज्य गुरुदेव श्री ने रखा था पद्म कुमार, उनकी तरफ से सोने की एक अंगूठी आई है। जय जय गुरुदेव। क्योंकि धन मिले वैभव मिले, मिले 14 भुवन का राज, कि धन मिले वैभव मिले, मिले 14 भुवन का राज। अरे भाग्य होवे तो संत मिले, मारा देह सुधारे काज, मारा देह सुधारे काज। आइए गुरुदेव के चरणों में पुनः कोटि कोटि वंदन करते हैं। बोलिए कृष्णगिरी वाली पद्मावती मात की।